हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी मुजफ्फरपुर के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। आज मॉर्निंग में एक वीडियो में आरआरबी पटना के रिगार्डिंग डाल चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखा है वो उसे जाके देख लेंगे। ये आरआरबी मुजफ्फरपुर के रिगार्डिंग, जैसा कि मैं सीरीज चला रहा था कि सभी बोर्ड का 1 बाय 1 पूरा कंप्लीट डिटेल वेटिंग स्टूडेंट्स के लिए एलपी टेक्नीशियन का दूंगा। इससे पहले कुछ एक वीडियो में मैंने सिर्फ एलपी के रिगार्डिंग बताया है। धीरे धीरे मैं टेक्नीशियंस के भी सारा लेके आ जाऊंगा। और अभी जो मैं वीडियोज़ लगातार बना रहा हूँ उसमें एलपी टेक्नीशियन दोनों की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हद तक बता दिया जाए। तो आज आरआरबी मुजफ्फरपुर का सारा देखेंगे, पूरा कंप्लीट डिटेल देखेंगे, कितने वेटिंग स्टूडेंट्स हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारा का सारा समझेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई को। उन्होंने ये सारा का सारा डाटा मेरे साथ शेयर किया है। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड की है। सब कुछ उन्हीं के द्वारा मेरे को प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक आरटीआई से शुरुआत करेंगे। ये उन्होंने ही दिया है मेरे को। इस आरटीआई में सबसे पहले तो स्टैंड बाई के लिए एक चीज़ लिखी गई है कि स्टैंड बाई की कोई लिस्ट तैयार नहीं की जाती है, और जो नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जगह पे जब डिवीज़न डिमांड करता है तब इसकी लिस्ट तैयार करके और एक रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया जाता है, तब इन्फॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं इसमें दिखाना चाहता था, ये नंबर 7 पे देखेंगे आप। तो इसमें टोटल जो है एलपी टेक्नीशियन की 1139 वैकेंसीज थी, जिसमें टोटल 1272 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। टोटल 1272 स्टूडेंट को बुलाया गया था। 1139 वैकेंसी थी। तो आप खुद समझिए कि डेढ़ गुना बुलाना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा शॉर्टफॉल हुआ कि स्टूडेंट्स अवेलेबल ही नहीं थे, स्टूडेंट्स मिले ही नहीं। टेक्नीशियन और एएलपी दोनों में ही शॉर्टफॉल देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट पैनल रिलीज हुआ था आरआरबी मुजफ्फरपुर की तरफ से, तो इसमें सिर्फ एएलपी का आया था। एएलपी में कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 1 में 88 स्टूडेंट्स का और कैटेगरी 2 में 103 स्टूडेंट्स का। टोटल जो था ये 191 स्टूडेंट्स का था। लेकिन ये जब हेडक्वार्टर जब गया था वहाँ पे कुछ इशू आया था और इसमें से 11 स्टूडेंट्स का जो नाम है वो वापस कर दिया गया था। तो ये पैनल 180 स्टूडेंट्स का ही रह गया था। इसके बाद एक दूसरा पैनल रिलीज हुआ था। इस दूसरे पैनल में कोई भी एएलपी का नहीं आया, सारा का सारा टेक्नीशियन का रहा। और इसमें 241 सभी जो टेक्नीशियन कैटेगरी है जहाँ पे स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे उन सभी का 241 स्टूडेंट्स का ये पूरा का पूरा आया, अलग अलग ट्रेड में, अलग अलग कैटेगरी में। इसके बाद एक पैनल 3 रिलीज किया गया, जो कि आपका ये फाइनल पैनल था, पैनल 3। इसमें एएलपी के कैटेगरी 1 और 2 मिला के 93 प्लस 115 मतलब टोटल 208 स्टूडेंट्स का नाम दिया गया एएलपी के लिए, और 242 टेक्नीशियन का इसमें नाम आया। तो ये 3 पैनल्स में जितनी भी जो वैकेंसीज थी आपकी, जो क्वालिफाई स्टूडेंट्स हुए थे, उसमें आपके एएलपी के 388 और टेक्नीशियन के 483 स्टूडेंट्स का नाम दे दिया गया था। इसके बाद ये ज़रा बात करेंगे मेडिकली अनफिट वाले स्टूडेंट्स की। तो शुरुआती टाइम में जो जितने भी स्टूडेंट्स अनफिट हुए थे, फर्स्ट टाइम का जो चल रहा था मेडिकल, उस टाइम पे जितने भी अनफिट हुए थे उनमें से 106 स्टूडेंट ऐसे थे जो अनफिट थे। उनको 3 मेंबर डॉक्टर कमेटी के पास आने के लिए बोला गया था कि आइए एक बार और अपना मेडिकल कराइए 3 डॉक्टर कमेटी के पास। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स गए, कुछ नहीं गए, कुछ फिट हो गए। तो इस तरह से सारा का सारा ये पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा डेट वाइज पूरा दिया हुआ है। टोटल 106 स्टूडेंट्स थे ये। इसके बाद देखेंगे जो नहीं गए और या फिर जाने के बावजूद जो अनफिट रह गए, तो जो नहीं गए उनको तो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन जो गए और अनफिट रह गए उनको एक और चांस दिया गया, जिसको अपील के लिए बोला गया था। तो ये अपील वाला डाटा एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो है आप देखेंगे एएलपी और टेक्नीशियन का पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। A1 अनफिट, ये सारा का सारा इनको बताया गया है। और ये साथ में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ इनका दोबारा से जो है अपील का इनको जाना है, कहाँ कहाँ ये फेल हुए थे, वो सारा का सारा डाटा प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये आप सारा स्क्रॉल करके देखेंगे टोटल 75 स्टूडेंट्स हैं। इसमें से आप चाहें तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपके 65 जो हैं वो एएलपी हैं और 10 टेक्नीशियन हैं जिनको अपील का मौका दिया गया था। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जो कि गए ही नहीं थे, तो उनको इससे बाहर कर दिया गया और वो डायरेक्टली अनफिट माने गए। ऐसे ही एएलपी में भी जो टोटल आप देखेंगे, मैं एक आरटीआई आगे दिखाऊंगा, उसमें 67 हैं एएलपी अनफिट। तो 65 को तो मौका अपील का दिया गया, 2 को नहीं मिला क्योंकि वो 2 वहाँ पर उपलब्धि नहीं हुए, डीएमबी वाले में गए ही नहीं।
इसी तरह से टेक्नीशियन के 10 को मौका दिया गया अपील के लिए, लेकिन जो टोटल मैंने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग 25 स्टूडेंट्स को मैंने बाहर किया है ये अनफिट के उसमें कि 25 टेक्नीशियन अनफिट हुए हैं। क्योंकि वो जो 15 हैं वो गए ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं किया उन्होंने। तो चलिए ये पूरा कंप्लीट था, आगे ज़रा देखते हैं और लास्ट में मैं अपना कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा। ये एक बार थोड़ा सा कट ऑफ, ये कट ऑफ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ और एडिशनल कट ऑफ दिखा रहा हूँ जो एडिशनल 50% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स बुलाए गए थे। तो इसमें आप देखिए मैक्सिमम कैटेगरी में एक तो बहुत कम कैटेगरी का रिजल्ट ही है, इसमें ज़्यादातर जो है सीटें खाली रह गई जो एससी कम्युनिटी की हैं, थोड़ी बहुत एसटी की खाली रह गई। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इनको अवेलेबल ही नहीं हुए, मिले ही नहीं। तो कट ऑफ दिखाने का सिर्फ यही मकसद था कि ये स्टूडेंट्स बहुत ही कम संख्या में अवेलेबल रहे, ज़्यादा स्टूडेंट्स इनको मिले ही नहीं। अब ज़रा नेक्स्ट आरटीआई देखते हैं। तो इस आरटीआई में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे कि एएलपी में एससी कम्युनिटी की 38 सीटें खाली रह गई, एसटी कम्युनिटी की 29 सीटें खाली रह गई। ये लिखा हुआ है कि शॉर्टफॉल हो गया, आप पॉइंट 3 में देख सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और इम्पोर्टेंट है पॉइंट नंबर 6 में कि टोटल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 56 स्टूडेंट ऐसे थे जो अब्सेंट रहे। तो 56 स्टूडेंट्स ये इस आरटीआई का दो इंपॉर्टेंट डाटा है कि शॉर्टफॉल जो है वो कंप्लीट अगर देखा जाए तो 67 स्टूडेंट्स का हुआ है और 56 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट रहे। इसके अलावा एक और ये आरटीआई रिप्लाई है, इसमें काफ़ी हद तक बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो पहला जो है एएलपी के लिए है, ये पैनल का पूरा कंप्लीट डिटेल है। इसमें यूआर के 229, ओबीसी के 123, एससी के 30, एसटी के 6, टोटल 388 स्टूडेंट्स का नाम दिया गया। और एक यूआर कैंडिडेट ऐसा है जिसका अभी पैनल पेंडिंग था, उसका नाम आगे आने वाले टाइम में दे दिया जाएगा जैसे ही उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा पॉइंट 2 में टेक्नीशियन का दिया हुआ है, इसमें यूआर के 265, ओबीसी के 140, एससी के 50 और एसटी के 28, टोटल 483 स्टूडेंट्स का दिया गया पैनल, हेडक्वार्टर को भेजा गया। इसके अलावा इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है कि 56 स्टूडेंट्स जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौजूद नहीं थे, एब्सेंट थे। इसके अलावा पैनल की वैलिडिटी और बाकी सारी चीज़ें जो पूछी गई थी उसके बारे में बताया गया। नॉर्मली ये बताया गया कि 1 साल के आसपास का टाइम लगता है, 1 साल तक की वैलिडिटी होती है और रिप्लेसमेंट में भी 1 साल का लगता है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो एक और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं अनफिट वाला दिखाने के लिए इस आरटीआई को भी मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है। तो इसमें आप देखेंगे पॉइंट नंबर 6 में तो A1 में 67 स्टूडेंट 67 फिट नहीं पाए गए और DB में 56 अभ्यर्थी अब्सेंट रहे। तो बस यही दिखाना था, इतने के लिए इस आरटीआई को मैंने शामिल किया। इसके अलावा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन 2014 CN 2014 जो एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी उसके रिगार्डिंग भी इस पर मांगा गया। तो उसमें आप देखेंगे तो इसमें कट ऑफ वगैरह मांगा गया और कट ऑफ इन्होंने प्रोवाइड किया है पूरा कंप्लीट। तो ये सारा का सारा जो है आरटीआईज और जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन उपलब्ध था जो सुमित भाई ने मेरे को अवेलेबल कराया उसके रिगार्डिंग, और इन्हीं सभी के बिहाफ पे मैंने कैलकुलेशन किया है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसीज़ के बारे में ये आप सभी को पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 456 आपका एएलपी का और 683 टेक्नीशियन की वैकेंसीज थी, टोटल 1139। कम्युनिटी वाइज देखेंगे तो यूआर में 230, एससी में 68, एसटी में 35 और ओबीसी में 123, ये एएलपी की। और टेक्नीशियन की बात करें तो यूआर में 350, एससी में 103, एसटी में 49 और ओबीसी में 181, टोटल 683। इसी तरह से दोनों मिला के 1139 वैकेंसीज थी। टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1272 स्टूडेंट बुलाए गए थे, मैंने आरटीआई आपको दिखाया ही। इसमें मेन लिस्ट के 871 स्टूडेंट और जिसमें एएलपी के 388 और टेक्नीशियन के 483, ये भी आपने आरटीआई में देखा। एएलपी का कम्युनिटी वाइज जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपने देखा ही 388 और 483 में कम्युनिटी का कैसे ब्रेक हुआ था, ये आप सभी देख ही चुके हैं आरटीआई रिप्लाई में। अब वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं तो मेन लिस्ट के बाद जो वेटिंग बचती है 401 स्टूडेंट्स की, क्योंकि टोटल 1272 बुलाया गया था, तो उससे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। वेटिंग लिस्ट शुरुआती तौर पे 401 की थी, जिसमें एएलपी 176 और टेक्नीशियन के 225, और ये एएलपी के जो है 176 इसमें जर्नल और ओबीसी कम्युनिटी के ही स्टूडेंट्स हैं। एससी एसटी की तो शॉर्टफॉल हो गई थी, उनकी सीट ऐसे के ऐसे खाली रह गई। अनफिट के बारे में मैंने बताया 92, ये अप्रोक्स कैलकुलेशन है क्योंकि टोटल 106 स्टूडेंट्स को शुरुआती दौर में अनफिट किया गया था, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स गए कुछ नहीं गए और बाद में सिर्फ 75 का ही आया था जिनको अपील करने का मौका दिया गया था। जो स्टूडेंट्स नहीं गए उनको अपील का मौका नहीं दिया गया, तो मैंने वो अप्रोक्स कैलकुलेशन करके इसको 92 के अप्रोक्स लिया है, जिसमें एएलपी के 67 हैं और टेक्नीशियन के 25। एब्सेंट स्टूडेंट का जो आंकड़ा है वो 56 है, ये आप आरटीआई रिप्लाई में देख चुके हैं। शॉर्टफॉल के बारे में पहले बता चुका हूँ, एएलपी में एससी के 38 और एसटी में 29 शॉर्टफॉल, टोटल 67 स्टूडेंट 67 का शॉर्टफॉल हुआ।
पैनल के बारे में आप देख ही चुके हैं, मैंने पूरा बताया पैनल किस तरह से आया। पहला 191 जिसमें 180 ही सही माना गया। पैनल 2 241 टेक्नीशियन के। पैनल 3 में 208 एएलपी और 242 टेक्नीशियन। तो टोटल जो एएलपी बुलाए गए थे वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट मिला के 564 बुलाए गए थे। इन 564 में जो अभी तत्कालिक अगर वेटिंग की बात करें तो ये जो है आप 67 जो अनफिट हुए, 36 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहे और 388 मेन पैनल के। अगर इनको हटा दिया जाए तो अप्रॉक्स 73 स्टूडेंट्स जो है अभी आपकी वेटिंग में हो सकते हैं। यहाँ पे ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, हो सकता है इसमें 2-3 ऊपर नीचे, ये 73 जो है आपका 70 भी बन सकता है या 75 भी बन सकता है, ये 1-2 ऊपर नीचे और भी जा सकता है। तो अप्रॉक्स यही है। अगर टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन में टोटल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 708 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और अभी जो वेटिंग प्रेजेंट है इसमें 708 में से 20 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहे, 483 मेन पैनल के और 25 जो हैं वो मेडिकली अनफिट। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो 180 स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे टेक्नीशियन की वेटिंग में हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस था। अब आप ये समझिए कि कुछ ज़्यादा वेटिंग नहीं है, खासकर एएलपी की तो कुछ वेटिंग ही नहीं है। मैं हर जगह 10-15% लेके चल रहा हूँ कि जेई, सीएचएसएल, सीजीएल इन सभी में स्टूडेंट्स जो हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप 15% लें तो 60 स्टूडेंट, 388 का 15% आप निकालेंगे तो 58 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्स 60 सीटें। इसके अलावा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र और रिटायरमेंट जो 33-55 का रूल इंप्लीमेंट हुआ है वो, इसके अलावा और भी वैकेंसीज। और सबसे बड़ी बात कि आपका शॉर्टफॉल, जो कम्युनिटी का शॉर्टफॉल है, लेकिन ये कम्युनिटी के साथ साथ एम्प्लॉयज़ का भी शॉर्टफॉल है। मतलब उनको ज़रूरत थी, उतना आवश्यकता के अनुसार उनको मिला नहीं। तो जो भी वेटिंग में स्टूडेंट्स हैं उनको लेके ये अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और आप ये समझिए कि जितने 73 हैं इनका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे ही ट्रेन अपने नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे चलना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद इन सभी स्टूडेंट्स की ज़रूरत होगी, तब मुजफ्फरपुर बहुत जल्दी ही रिप्लेसमेंट पैनल जारी करके और ये सारा का सारा क्लियर कर देगा। अब टेक्नीशियन के बारे में, तो टेक्नीशियन में भी थोड़ा टाइम लगता है और पहले 70-80% तक वेटिंग टेक्नीशियन की क्लियर हो पाती थी, कुछ नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या है, 3-4 साल 5 साल अभी लगेंगे नई भर्ती आके और कंप्लीट होने में। तो अभी बहुत अच्छे चांसेस हैं और आपकी भी पॉसिबिलिटी पूरी है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पैनल ऑपरेट होता जाएगा तो शॉर्टफॉल पता चलता जाएगा कि कहाँ पे कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कितने नॉन टर्नअप हैं। ये डाटा जैसे ही आएगा धीरे धीरे आपकी भी वेटिंग धीरे धीरे क्लियर की जाएगी। और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र 33-55 का रूल इंप्लीमेंट होने की वजह से जो भी शॉर्टफॉल होती हैं, जो भी सीटें क्रिएट होती हैं या फिर आगे आने वाले समय में जो रिटायरमेंट से, नॉर्मल रिटायरमेंट से सीटें क्रिएट होंगी उसमें इनको ज़रूरत होगा, क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन बाद अगली वैकेंसी आनी है। तो ये ज़रूर क्लियर कर देंगे, तो परेशान ना होइए। ये पूरा कंप्लीट आरआरबी का मुजफ्फरपुर का इन्फॉर्मेशन था। और सुमित भाई को वंस अगेन बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।